श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आपको कोई भी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, ज्योतिष संबंधित कोई सलाह लेनी हो, कुंडली का मिलान कराना हो, किसी खराब ग्रह दशा से आप गुजर रहे हैं, उससे आपको निकलने का उपाय जानना हो, तो आप अपॉइंटमेंट ले करके मिल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके आरूढ़ लग्न की। आरूढ़ लग्न क्या होती है? आरूढ़ लग्न वो लग्न होती है जिससे आपका सोशल जो इमेज होता है, वर्चुअल इमेज आपकी क्या है, दुनिया आपको क्या समझती है। दुनिया आपको लंपट समझती है, दुनिया आपको पढ़ा लिखा ज्ञानी समझती है, दुनिया आपको बेवकूफ़ समझती है, दुनिया आपको एक ईमानदार आदमी समझती है, दुनिया आपको एक डकैत समझती है, या क्या समझती है, ये बताती है आपकी आरूढ़ लगन। तो आरूढ़ लगन आपके जीवन में आपकी इमेज को बिल्डिंग करने का काम करती है। आप अंदर से क्या हो ये आप जानते हो, या आपके घर वाले जानते हैं, लेकिन दुनिया आपको क्या समझती है, कैसे समझती है, ये जानने के लिए देखी जाती है इंसान की आरूढ़ लगन। तो आज हम आरूढ़ लगन के बारे में बात करेंगे कि अपनी आरूढ़ लगन से या किसी भी अन्य जातक की आरूढ़ लगन को देख करके आप जान सकते हैं कि इस आदमी का जो सोशल इमेज है वो क्या है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो पैसे वाले कम होते हैं, लेकिन बाहर के लोग उनको बहुत पैसे वाला समझते हैं। बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं, लेकिन पब्लिक उन्हें फ्लर्ट समझती है, पब्लिक उन्हें कैसोनोवा समझती है। ठीक है, बहुत सारे लोग अंदर से बहुत बड़े चोर होते हैं, धोखेबाज होते हैं, लेकिन पब्लिक उन्हें ईमानदार समझती है, पब्लिक उन्हें समझती है भाई ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरूढ़ लगन निकालते कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अपने पास लग्न कुंडली रखनी चाहिए। जब आपके पास आपकी लग्न कुंडली होगी तो आप देखिए आपका लग्नेश लग्न से कहाँ गया है। ठीक है, अगर आपका लग्नेश सपोज करिए लग्न से चौथे भाव में गया हुआ है, तो चौथे भाव से 4 भाव और आगे चलिए, तो चौथे भाव से 4 भाव और आगे चलेंगे तो आपका आ जाएगा सप्तम भाव। अब अगर आपका लग्नेश पंचम भाव में गया हुआ है तो 5वें से 5 भाव और आगे चलिए, आ जाएगा आपका नवम भाव। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, लग्न और सप्तम भाव जो होता है, अर्थात ये वाला हाउस और ये वाला हाउस, ये कभी भी आपकी आरूढ़ लगन नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी आरूढ़ लगन ही और लगन ही आ रही है या सप्तम भाव आ रहा है, तो इन दैट केस आपको यहाँ से 10 भाव और आगे चलना चाहिए। तो अगर आपकी आरूढ़ लगन ही आ रही है तो आपका आरूढ़ लगन बन जाएगा, यहाँ से 10 भाव आगे चलेंगे तो दसम भाव, और अगर सप्तम भाव आ रहा है तो सप्तम भाव से 10 भाव आगे चलेंगे तो बन जाएगा आपका ये जो 4th हाउस है, ठीक, ये बन जाएगी आपकी आरूढ़ लगन। सो आई होप आरूढ़ लगन निकालना आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब आप समझेंगे कि आरूढ़ लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी ग्रह की राशि है, कौन से ग्रह की दृष्टि है। अगर कोई ग्रह बैठा है तो आपको उसको देखना है, कोई ग्रह नहीं बैठा है तो किस ग्रह की राशि है, किस ग्रह की वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है उसको देखना है। और अगर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो जो ग्रह की राशि है उससे आपको कंसीडर करना है, समझना है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव देगा वहाँ पे बैठा हुआ ग्रह, 2 नंबर पे देखेंगे वहाँ पर किसकी एस्पेक्ट आ रही है, और 3 नंबर पे देखेंगे किसकी राशि बैठी है। ठीक, तो शुरू करते हैं। अगर आपकी आरूढ़ लगन में सूर्य बैठे हैं तो क्या होगा? सूर्य के बैठने का मतलब है दुनिया आपको समझे कि आप एक बहुत बड़े आदर्शवादी हैं, सिद्धांतवादी हैं, आप नियम के पक्के हैं, कानून के पक्के हैं। सूर्य से आप क्या देखते हैं? चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बारिश हो, कितनी भी कड़कड़ाती सर्दी हो या धूप हो, सूर्य देवता कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। ठीक, उनको जब उनको सूर्योदय लेना है, करना है तो सूर्योदय होता है, जब सूर्यास्त होना है तो सूर्यास्त होता है। तो जिनके आरूढ़ लगन में सूर्य देवता विराजमान होते हैं वो जातक नियम के, सिद्धांत के पक्के होते हैं, ऐसा आपको दुनिया समझती है। दुनिया आपको एक डिसिप्लिन्ड आदमी समझती है, दुनिया आपको सोसाइटी में ऐसा समझती है कि आप एक ऊंची पद, ऊंची प्रतिष्ठा वाले आदमी हैं। आपको कहीं ना कहीं लोग सम्मान देते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है, तो आपको राजा के जैसे सम्मान मार्केट में, समाज में, सोसाइटी में लोग देते हैं। और उसी तरह से आपकी इमेज बिल्डिंग सोसाइटी में लोगों के नज़र में होती है, जब तक कि अपनी इमेज आप खुद ही ना खराब कर लें। प्लस सूर्य अगर आपके लगन में विराजमान है
तो जनता आपको ये भी समझती है कि इस आदमी से ज़्यादा मत बोलना, ये आदमी गुस्सैल है, ये आदमी कुछ भी बोल सकता है, ये आदमी आपके साथ कोई भी बड़ा हरकत आपको दंड दे सकता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य राजा है, राजा दंड भी देता है, राजा किसी के साथ कोई भी काम कर सकता है, अच्छा या बुरा, क्योंकि राजा को तो कोई रोकने वाला होता नहीं है। तो पब्लिक आपसे डरती भी है, पब्लिक आपकी इज्जत भी करती है, और पब्लिक आपके बारे में एक किंग लाइक थॉट भी रखती है कि ये आदमी राजसी खान पान, राजसी सोच वाला है, राजसी पहनावे वाला भी आपको समझती है। हो सकता है कि आपने सामान्य नॉर्मल से जीन्स टी शर्ट पहने हो, ठीक है, तो भी पब्लिक ये समझेगी कि इसके पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, आज ये ऐसे ही पहन करके चला आया है। अगर आपके आरूढ़ लगन में चंद्र देवता विराजमान है तो आपको लोग क्या समझेंगे? तो यही चीज़ें जो मैं ग्रह बता रहा हूँ, अगर आपके आरूढ़ लगन पे इन ग्रहों की दृष्टि है या इन ग्रहों की राशि है तो भी आपको यही बातें समझनी है। ठीक है, अब अगर चंद्रमा आपके आरूढ़ लगन में विराजमान है तो आपको लोग क्या समझेंगे कि ये आदमी बहुत ही मृदुभाषी है, स्वीट टॉकर है, मीठी बातें बोलने वाला है। आपको लोग एक अच्छा इमोशनल हीलर समझेंगे। लोग समझेंगे कि इस आदमी से बात करोगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ समझदारी वाली बातें बताएगा, कुछ उपाय बताएगा, सॉल्यूशंस की बातें करेगा, ऐसा लोग आपके बारे में समझेंगे। लोग आपको हमेशा एक इमोशनल आदमी समझेंगे कि ये आदमी तो बहुत ही इमोशनल है, ये आदमी तो हमेशा जो है मन के हिसाब से चलता है, मन की बातें करता है, तो जो इसका इमोशन कहता है वही आदमी ये काम करता है, ऐसा आपके बारे में लोग सोचेंगे। प्लस चंद्रमा यदि आपके आरूढ़ लगन में विराजमान है तो लोग आपके बारे में ऐसा भी नज़रिया रखते हैं कि ये आदमी खान पान और इन सब चीज़ों का भी शौकीन है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं राजसी प्लैनेट हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही राजसी प्लैनेट हैं, तो ये आपको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा पहनावा, अच्छी गाड़ी, इन सब चीज़ों की तरफ भी आकर्षित करते हैं। तो लोग आपके बारे में ऐसा भी नज़रिया रखेंगे कि ये आदमी बहुत ही शौकीन है। शौकीन के साथ साथ चंद्रमा का जो आप देखेंगे तो चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। चंद्रमा भोगी और विलासी ग्रह है। चंद्रमा एक बहुत ही कामी, भोगी और विलासी ग्रह है। ठीक है, तो लोग आपके बारे में ऐसा भी नज़रिया रखेंगे ये आदमी तो बहुत ही भोगी, विलासी और कामी है। ठीक है, तो लोग आपके बारे में, हर ग्रह का एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू। जैसे सूर्य है तो सूर्य का सकारात्मक पहलू है कि एक डिसिप्लिन, अनुशासन, न्यायप्रिय और राजसी ठाट बाट। लेकिन सूर्य का नेगेटिव पहलू क्या है कि लोग आपको अकड़ू, बददिमाग, कुछ भी बोलने वाला, कटुभाषी समझते हैं। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा अगर आपका अच्छा है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, उच्च राशि पे बैठा है, विराजमान है, मजबूत है, तो आपका चंद्रमा अपने अच्छे जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो आपके वर्चुअल इमेज में ऐड करेगा। और यही चंद्रमा अगर पीड़ित है, अस्त है, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित है, उनसे दृष्ट है, तो लोग आपको समझेंगे ये आदमी तो महाकामी, महाभोगी, महाविलासी है, और इसको कुछ भी बोलो तो तुरंत रोने लगता है, इससे बात करना ही बेकार है, बात करोगे तो रो। या चंद्रमा अर्थात लेडीज़ों, चंद्रमा जो सफ़ेद बाल की लेडीजें होती हैं उनसे भी संबंध रखते हैं। तो यदि आपकी आरूढ़ लगन में चंद्रमा विराजमान है तो लोग आपको समझेंगे ये तो महिलाओं के जैसे बातें करता है, अर्थात चापलूसी करता है और चुगली करता है। आपके बारे में ऐसी इमेज भी लोग बना सकते हैं और आपकी ऐसी इमेज बन सकती है। अब यही मंगल महाराज आपके अगर आरूढ़ लगन में विराजमान है तो क्या होगा? तो लोग आपको समझेंगे बहुत ही डैशिंग, दबंग, रॉबिन हुड। आपको लोग समझेंगे कि आदमी तो भाई बहुत बड़ा लड़ाकू, बहुत बड़ा आर्मी का, पुलिस का, जैसे होता है ना एक इमेज कि आर्मी का अफसर है, पुलिस का अफसर है, या पुलिस का आर्मी का जवान, ऐसा आपके बारे में लोग सोचेंगे कि ये आदमी तो बहुत ही निडर है, योद्धा है। आपको लोग योद्धा समझेंगे, आपके बारे में ऐसा लोग समझ में रखेंगे कि इस आदमी के साथ अगर तुमने दोस्ती कर ली तो सोसाइटी में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है, तो मंगल अगर आपकी आरूढ़ लगन में पॉजिटिव है तो ऐसा आपके बारे में लोग सोचेंगे। और अगर मंगल आपकी आरूढ़ लगन में बैठा है लेकिन निगेटिव है, अस्त है, पीड़ित है, ठीक है, तो क्या होगा? फिर लोग आपको महाझगड़ालू, महाक्रोधी, ऊल जलूल, आग बबूला होने वाला समझेंगे।
और मंगल है तो मंगल ही लोगों को चोर, डकैत, आतंकवादी भी बनाता है। ठीक है, साहस पॉजिटिव जा रहा है तो आप पुलिस, आर्मी, नेता, योद्धा बनेंगे। साहस आपका निगेटिव जा रहा है तो आप दुस्साहस करके चोर, डकैत, आतंकवादी भी बन जाते हैं। मंगल ही दोनों बनाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब लोग आपको समझेंगे कि ये आदमी तो जो है ना चोर है, ये आदमी तो इससे ज़्यादा पंगा मत लेना, नहीं तो डकैती भी कर देगा, ज़्यादा बोलोगे तो गोली मार देगा, ज़्यादा बोलोगे तो आपको ये कहीं भी पकड़ लेगा, आपके घर में रात में आ जाएगा और आपको उठा के ले जाएगा। तो मंगल अगर आपके आरूढ़ लगन में है, निगेटिव है तो ऐसा असर, पॉजिटिव है तो वैसा असर होने वाला है। आपकी वर्चुअल इमेज में लोग आपके बारे में ऐसा सोचेंगे, ऐसा समझेंगे। अब अगर बुध आपकी आरूढ़ लगन में बैठे हुए हैं सकारात्मक होकर के, तो बुध अर्थात कम्युनिकेशन, बुध अर्थात बातूनी, बुध अर्थात टेक्निकल नॉलेज, बुध अर्थात कम्युनिकेशन, तो लोग आपको बहुत ही बातूनी समझेंगे। लोग आपको तर्क शक्ति के मामले में ऐसा समझेंगे, यार इस आदमी से तो बात करोगे ना तो टू द पॉइंट बातें करो, इस आदमी से दाएं बाएं फालतू की बातें करोगे तो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, चतुर आदमी है। ठीक है, इससे आप उधर उधर की बातें करके जीत नहीं सकते हो, ये आदमी बहुत ही बुद्धिमान है। और बुध क्या है, बुध किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से करता है, तो आपको लोग तेज फुर्तीला समझेंगे। ठीक है, लोग आपको यंग समझेंगे क्योंकि बुध एक ग्रहों के राजकुमार हैं। बुध जिनका अच्छा होता है वो लोग हमेशा यंग दिखाई पड़ते हैं। अपनी रियल एज से 5 साल 7 साल 10 साल वो कम दिखाई पड़ते हैं। तो लोग आपको, आप होंगे 40 साल के, लोग कहेंगे ये तो 30 साल 35 साल का होगा, ऐसी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। और यही बुध अगर आपके निगेटिव होंगे तो लोग आपसे कन्नी भी काटेंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत बार फालतू की बकवास करोगे। ऐसा लोग आपके बारे में सोचेंगे कि अरे इससे तो बात करोगे तो बकवास करता रहेगा, अभी आधा घंटा बकवास करेगा, फालतू में मूड खाएगा, और चलो इससे किसी तरह से इससे किनारे होकर के निकल चलते हैं। तो बुध अगर आपकी आरूढ़ लगन में अच्छा है तो लोग आपको ज्ञानी, बुद्धिमान, तर्क शक्ति वाला, तेज, चतुर समझेंगे। नहीं तो आपका इसका निगेटिव समझा जाएगा। और अगर आपके आरूढ़ लगन में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं सकारात्मक होकर के, तो लोग आपको ज्ञान का भंडार, लोग आपको बुद्धि का भंडार, लोग आपको समझेंगे ये तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, पंडित है, ज्ञानी है, इसको तो बहुत चीज़ें ज्ञान होगी, इसके पास जाओगे तो हर सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। ऐसा लोग आपके बारे में सोचेंगे। लोग आपको धर्मात्मा समझेंगे कि आदमी तो बहुत ही बड़ा धर्मात्मा है, इसके साथ तो धर्म हमेशा साथ साथ चलता है, ये आदमी पूजा पाठ करने वाला है, ये नॉनवेज नहीं खाता होगा, झूठ नहीं बोलता होगा। आपकी इमेज ऐसी होगी। और यही राह अगर आपका बृहस्पति कहीं पीड़ित है, अस्त है, राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों से, तो क्या होगा, लोग समझेंगे अरे आदमी ढपोल संख है, ढोंगी है, ये दिखता जो है वो ऐसा है नहीं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, ये तो तांत्रिक नहीं, ये ढोंगी है। ठीक है, या फिर आपको लोग पंडित पुरोहित के नाम पे कलंक समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि आपका बृहस्पति आरूढ़ लगन में बैठा हुआ नकारात्मक है, अस्त है, पीड़ित है। ठीक है, तो आपकी आरूढ़ लगन आपके बारे में इमेज बिल्डिंग करती है। अब अगर आपके आरूढ़ लगन में शुक्र आ गए तो क्या होगा, लोग कहेंगे, अगर शुक्र सकारात्मक है तो लोग कहेंगे ये आदमी बहुत ही स्वीट टॉकर है, इस आदमी का ऑरा ही एकदम चमत्कारिक है, इस आदमी के ऑरा में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इससे मिलना चाहिए, इससे बात करना चाहिए, इस आदमी से मिलो तो मज़ा आ जाता है। ठीक, ऐसा आपके बारे में लोग सोचेंगे। फिर अपोजिट सेक्स वाले आपकी तरफ बहुत ही आकर्षित होते रहेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करते रहेंगे कि भाई आई वांट टू बी योर गर्लफ्रेंड, आई वांट टू बी योर बॉयफ्रेंड, या आई वांट टू बी योर वाइफ एंड हस्बैंड। तो आपको ऐसे प्रपोजल बहुत सारे आते रहेंगे क्योंकि शुक्र आपकी आरूढ़ लगन में बैठा हुआ है सकारात्मक होकर के, पॉजिटिव होकर के। तो आपके बारे में लोग यही समझेंगे कि आप तो बहुत ही बड़े सुंदर और रोमांटिक हो, आपके अंदर रोमांस कूट कूट के भरा हुआ है, आपके अंदर हर वो कला है, म्यूजिशियन आप अच्छे हो, सिंगर आप अच्छे हो, आपको सिंगिंग में हाथ आजमाना चाहिए। तो लोग आपके बारे में ऐसा समझेंगे। लेकिन यही शुक्र अगर आपका नकारात्मक है तो लोग आपको समझेंगे कि इस आदमी से तो अपनी बहन बेटियों को दूर रखो,
नहीं तो ये सबकी बहन बेटियों को नज़र देखेगा और लाइन मारेगा, बुरी नज़र से देखेगा। प्लस यही आपके शुक्र अगर आरूढ़ लगन में बैठ करके पीड़ित हैं, अस्त हैं, तो लोग आपके बारे में अपोजिट सेक्स, स्पेशली अपोजिट सेक्स आपके बारे में निगेटिव सोचेगा कि आदमी तो महालंपट है, ये आदमी बोलता है कि कुछ और अंदर से है काला आदमी, बाहर से दिखता है ये साधु, अंदर से दिखता है ये एक नंबर का निगेटिव साधु, एक नंबर का ये कैरेक्टरलेस आदमी, अंदर से ये एक नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी है। बाहर से ये दिखाता कुछ और है बट अंदर से ये ऐसा नहीं है। लोग आपके कैरेक्टर को शक की निगाह से देखेंगे अगर आपका सुख आरूढ़ लगन में बैठा हुआ है, पीड़ित है, अस्त है तो ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके आरूढ़ लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और कैसे वो मजबूत निगेटिव या पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिविटी के साथ बैठा हुआ है। अब अगर आपके लगन में शनि बैठे हुए हैं तो लोग आपको लेबोरियस समझेंगे, लोग आपको कहेंगे डाउन टू अर्थ है, बहुत ही सिंपल है, सादा जीवन है, उच्च विचार है। लेकिन यही आपके शनि निगेटिव बैठे हों, लोग आपको एक नंबर का आलसी, कामचोर, मैला कुचैला रहने वाला, अरे उससे तो बात करोगे ना तो आलसी आदमी है, तुमको भी आलसी बना देगा। वो कभी अपने कपड़े नहीं धोता, ब्रश नहीं करता, बाल नहीं कटवाता, वो तो गंदा आदमी है, उसकी क्यों बात कर रहे हो, लोग आपके बारे में ऐसा सोचेंगे। तो शनि का जो पॉजिटिव पहलू है, जो शनि का पॉजिटिव पहलू है वो आपको देंगे शनि, और शनि का जो निगेटिव पहलू है वो भी आपको देंगे शनि। कैसे बैठे हैं, कैसे आप उनको अपने व्यवहार से बना रहे हो। अब अगर आपके लगन में, आरूढ़ लगन में कोई ग्रह पॉजिटिव होकर बैठा है तो उसके पॉजिटिव ट्रेड्स को बढ़ाते रहिए, और अगर निगेटिव होकर बैठा है तो उस ग्रह के संबंधित चीज़ें दान करिए, मंत्र जप करिए, बीज मंत्र का जप करिए, सो दैट आपका वो प्लैनेट पॉजिटिव होता जाए, उस प्लैनेट को एनर्जी मिलती जाए, और फिर धीरे धीरे आपकी इमेज निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आपकी लगन में, आरूढ़ लगन में राहु बैठा है तो लोग आपको समझेंगे कि ही इज़ द मैन ऑफ जुगाड़। इस आदमी के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हर चीज़ का देगा। इस आदमी के पास जाओगे तो आपकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान ये निकाल ही देगा। इसका जुगाड़ मंत्री से है, इसका जुगाड़ डीएम से है, इसका जुगाड़ एसपी से है, इसका जुगाड़ थाने में है, इसका जुगाड़ तहसील में है। तो ऐसा आपके बारे में लोग सोचेंगे और आप उनके नेटवर्क, आपको ऐसा लोग समझेंगे कि इस आदमी का जो नेटवर्क है बहुत तगड़ा है, इसके नेटवर्क का फ़ायदा हमें भी लेना चाहिए, ऐसा लोग आपके बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि राहु का मतलब ही है दिखावा, छलावा, आउट ऑफ द बॉक्स। जो चीज़ कोई नहीं करता वो चीज़ राहु कर सकता है, वो चीज़ राहु दे देता है, वो चीज़ राहु से मिल सकती है। तो राहु अगर आपके आरूढ़ लगन में बैठे हैं तो लोग आपको समझेंगे कि ही इज़ द पर्सन हु कैन हेल्प अस इन ईच एंड एवरीथिंग एंड ही कैन गो विद अस बियॉन्ड द लिमिट्स। ठीक है ना, क्योंकि राहु बाउंड्रीज नहीं जानता। ठीक है ना। तो राहु अगर आपके आरूढ़ लगन में बैठा है तो लोग आपको ऐसा समझेंगे कि इसका दिमाग जो है ना सुपर कंप्यूटर है, इसके दिमाग में हर चीज़ का सलूशन है। ठीक है। यहीं आपके अगर आरूढ़ लगन में केतु बैठे हैं तो लोग आपको साधु, दार्शनिक, भिखारी, दरवेश ऐसा समझेंगे कि ये आदमी तो बहुत ही बड़ा साधु है, इसको तो मोह माया ने छुआ ही नहीं, ये ना इसके अंदर लालच है, ना इसके अंदर काम है, ना इसके अंदर विलास और भोग की इच्छा है, ये तो बस सादा जीवन, उच्च विचार के साथ साथ दया, धर्म, दान, पूजा इसमें ही लगा रहता है। ऐसा लोग आपके बारे में सोचेंगे। तो आपकी जो आरूढ़ लगन है उस पर बैठा ग्रह, उस पर पड़ने वाली एस्पेक्ट्स और उस भाव में बैठी हुई राशि इस तरह से आपको असर डालती हैं। तो जानिए अपनी आरूढ़ लगन और जानिए कैसा लोग आपके बारे में सोचते हैं, कैसी आपकी समाज में इमेज है। अगर आपकी इमेज अच्छी है तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। और अगर आपकी इमेज निगेटिव है तो आज से ही इस वीडियो को देखते ही अपनी इमेज को पॉजिटिव करने के लिए उस ग्रह संबंधित मंत्र और जप करना शुरू कर दीजिए। जय श्री राम। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो।